हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी स्पेशल का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज का जो है सेट 1 होगा। और इसमें काफ़ी ही बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो 66 बीपीएससी है उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर की स्थापना कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दानापुर। बिहार में सबसे पहला आर्य समाज मंदिर का निर्माण दानापुर में 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किनके द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना की गई? बिहार में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना सबसे पहले 1866 में डॉक्टर कृष्णनंदन घोष के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर कृष्णनंदन घोष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवार कहां से प्रकाशित हुआ था? बिहार का जो पहला उर्दू अखबार था जिसका नाम था नूरुल अनवार, यहाँ आप देख सकते हैं इसका नाम, बिहार का पहला उर्दू अखबार। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा था, तो उसका नाम था नूरुल अनवार। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता रहा है कि बिहार का पहला उर्दू अखबार नूरुल अनवार जो था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरा। और इसका प्रकाशन 1876 में हुआ था और इसके मालिक थे मोहम्मद हासिम। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। वहीं अगर यह पूछे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए सभी पदों और सीटों पर आरक्षण की कितना प्रतिशत व्यवस्था है, तो उसका जवाब हो जाएगा 50%। और ऐसा करने वाला बिहार देश का एकमात्र राज्य बना था। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगम की जो कुल संख्या है वो है 12। नगर परिषद की कुल संख्या है 49। वहीं नगर पंचायत की कुल संख्या है 82। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न है, इनमें से किस झील को बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है? अगर आप मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज देखे होंगे, करंट अफेयर्स का वीडियो देखे होंगे, तो आपको इस प्रश्न का जवाब तो श्योर आता होगा, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को करंट अफेयर्स सीरीज में भी कवर किया है। और अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देखें, वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है कांवरताल लेक, बेगूसराय। अभी हाल ही में देश का 39वां रामसर साइट के रूप में कांवरताल लेक जो कि बिहार में है को घोषित किया गया है। इस ऑप्शन में 3 और लेक का डिस्कस किया गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। घोघा लेक जो है वो कटिहार में है, उदयपुर लेक पश्चिमी चंपारण में है, वहीं कुशेश्वर स्थान लेक दरभंगा में है। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान क्या है? कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है विंध्याचल पहाड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्याचल पहाड़ी।
आपको मालूम हो कि कर्मनाशा नदी को बिहार में अपवित्र एवं अशुभ माना जाता है और यह नदी बिहार और यूपी के सीमा रेखा निर्धारण भी करता है। यह नदी जो है चौसा के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। तो आपको यहाँ से 3-4 चीजें मिल गई और यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे नहीं छूटेगा। सबसे पहले कि कर्मनाशा का उद्गम कहाँ है, तो वो है विंध्याचल पहाड़ी। गंगा में आकर कहाँ मिलती है, तो वो है चौसा। क्या यह बिहार और यूपी का सीमा निर्धारण करती है, तो यस, और बिहार में इसे अशुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, भीम बांध गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? भीम बांध गर्म जलकुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। यानी बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटों की संख्या? बिहार में जो टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 40। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 40। वहीं विधानसभा में जो टोटल सीटों की संख्या है वो है 243। अगला प्रश्न देखते हैं, गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है रानी अहिल्याबाई, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन है? माफ कीजिएगा, ये प्रश्न का जो सही लैंग्वेज है वो ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला कौन जिला है? तो बिहार में सर्वाधिक जो दशकीय यानी 10 वर्ष जो सर्वाधिक वृद्धि किया है वो है मधेपुरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मधेपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीवा के युद्ध में कुंवर सिंह ने किनका सहयोग किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहेब। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 1857 में जगदीशपुर में समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी वो थे हरिकिशन सिंह। इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, हरिकिशन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? ये जो राजनर्तकी आम्रपाली थी वो बुद्ध के समय में थी और इसका संबंध वैशाली से था। तो इसका सही जवाब देगा ऑप्शन सी, वैशाली। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? यानी राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के अगर रिप्रेजेंटेटिव ना हो तो कितने सदस्यों को अपॉइंट कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1। यानी मात्र एक सदस्यों का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें आप लिख के बताइए कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदायों का मनोनयन करते हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पटना के गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो है वो नालंदा में पड़ता है और नालंदा का बिहार में आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है।
अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा, बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना 1904 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार का एकमात्र जिला जहां चाय की खेती की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज। किशनगंज क्यों? क्योंकि देखिए, किशनगंज जो जिला है वो बंगाल से सटा हुआ है, इसीलिए वहाँ की जो क्लाइमेटोलॉजी है, वहाँ की जो सॉइल पेडोलॉजी है, वो थोड़ी बहुत बंगाल से मिलती जुलती है। तो ये एकमात्र जिला है जो जहाँ पर आप चाय की खेती के लिए सुटेबल क्लाइमेट पा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छपरा। अगला प्रश्न है, पंत वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। अगला प्रश्न है, नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जमुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? देखिए, इस प्रश्न पर काफी ही एम्बिग्युइटी बनी हुई थी, कहीं कहीं बुक में 13वां दिया हुआ है, कहीं कहीं 12वां दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जेएनके के पुनर्गठन के बाद बिहार का भारत में स्थान क्षेत्रफल के अनुसार 12वां हो गया है। तो आप इसे याद कर लें, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशंस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे।